हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल ओनली थॉट्स में। दोस्तों, आज मैं अपने थॉट्स आपके सामने रखूँगा। वो थॉट्स है टाइम के रिलेटेड। जी हाँ, टाइम जो 24 घंटे की घड़ी में सीमित है अभी के लिए, लेकिन टाइम अनंत है। ब्रह्मांड में अलग अलग जगह पर टाइम अपने हिसाब से चलता है। इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी गैलेक्सी में, पूरे यूनिवर्स में सबसे अधिक शक्तिशाली, अगर मैं शुद्ध हिंदी बोलूँ तो सबसे ज़्यादा जो पावरफुल है वो है समय, टाइम। टाइम के बारे में आज जो मैं बोलूँगा वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। आपने ना तो पहले ये सुना होगा कभी भी। आज ये वीडियो में जो भी आप सुनने वाले हो वो मेरे थॉट्स हैं। ये सच भी हो सकते हैं और झूठ भी। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, टाइम टाइम वो राजा है, द किंग, और हम उनके गुलाम हैं, सर्वेंट हैं हम। राजा को प्रजा चाहिए होती है। देखो, ये मैं एक कहानी नहीं कह रहा हूँ, ये फैक्ट है। राजा को प्रजा चाहिए होती है, वरना वो राज किस पर करेगा। वैसे ही टाइम हम पर राज कर रहा है। अगर हमें अमर होना है, अमर यानी कि आप सबको पता है कि अगर हम मरे ही ना, उसको अमर कहते हैं। अगर हमें अमर बनना है, सालों साल ज़िंदा रहना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा। हमें टाइम से बचना पड़ेगा। टाइम हमें मार रहा है दोस्तों। अगर कोई मर जाता है तो कोई यही कहेगा कि भाई इसका समय आ गया था, उसका टाइम आ गया था, वो चला गया। टाइम ही हमें ज़िंदा रखता है और टाइम ही हमें मारता है। टाइम की इस माया जाल में हम पूरी तरीके से फंस चुके हैं। अगर हम टाइम की माया जाल से बचे निकले तो हम अमर हो सकते हैं। दोस्तों, क्या करना होगा हमें। हमारा जो मांस है, मांस यानी कि दल, हमारे शरीर का मांस, उसको कम करना होगा। कम यानी कि ज़ीरो, एकदम ज़ीरो करना होगा हमें अपना मांस। दोस्तों, समय किसी ज़ीरो मांस वाली चीज़ को छूता भी नहीं है। जी हाँ, आपको ऐसे दो एग्ज़ाम्पल बताऊंगा मैं। पहला, हमारी आत्मा। हमारी आत्मा के पास कोई भी मांस नहीं है, तल नहीं है। हम जब मरते हैं तब हमारे में से आत्मा निकल जाती है, लेकिन उस आत्मा का कोई मांस नहीं होता, इसलिए समय उस पर लागू ही नहीं पड़ता। इसलिए हमारी आत्मा अमर है। वेव्स, वेव्स अगर आपको नहीं पता ही होगा वेव्स क्या होता है। तरंग जो होते, तरंग यानी वेव्स। वेव्स को भी मास नहीं होता। वेव्स अगर आप स्पेस में खुले छोड़ दो तो वो मीलों अरबों किलोमीटर तक सफ़र करते ही रहेंगे, बिकॉज़ वो वेव्स है, उस पर समय लागू नहीं होता। इसके पास नो मास यानी कि ज़ीरो मास है। ब्लैक होल जो मास विहीन नहीं है, ब्लैक होल के पास इन्फिनिटी मास है। दोस्तों, यहाँ पर दूसरी बात, टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा यानी कि इन्फिनिटी मास को भी छूता नहीं है, बैंड हो जाता है वहाँ पूरे के पूरा तरह। दोस्तों, ये बात जो है बहुत ही ज़्यादा इमेजिन पावर होनी चाहिए आपके पास सोचने की। पहली बात ये थी कि जो टाइम है वो नो मास को छूता नहीं, यानी कि आपके पास मास ही ना हो, दल ही ना हो, ज़ीरो मास हो, तो आपको समय नहीं छुएगा, आप अमर हो जाओगे। उसके दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, एक हमारी आत्मा सोल और दूसरा वेव्स यानी कि तरंग। अब दूसरे चैप्टर पे आते हैं कि अगर हम अपने मास को पूरी तरीके से इन्फिनिट कर दे, यानी कि अनंत कर दे हमारे मास को, जैसे कि ब्लैक होल। ब्लैक होल का मास लगभग इन्फिनिटी होता है। उसका जो वज़न तो नहीं मैं कहूँगा, बिकॉज़ वज़न और मास बहुत ही अलग है। अगर हम स्पेस में जाएंगे तो हमारा जो वज़न है वो ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन मास उतना ही रहेगा जितना पृथ्वी पर था। वैसे ही वज़न और मास में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। तो जो ब्लैक होल होता है उसका मास इन्फिनिटी होता है, उसको भी समय नहीं छू पाएगा। समय उसी पर लागू होता है जिसके पास
मास होता है, वो भी वैसा मास जो उसको चाहिए। ये जो मैं सेंटेंस बोला हूँ आपको समझ में नहीं आता, रिपीट कर लो, रिवाइंड कर लो वीडियो, फिर से देखो, फिर से सुनो। टाइम जो है वो ज़ीरो मास वाली चीज़ को छूता नहीं है और इन्फिनिटी वाली मास को भी छूता नहीं है टाइम। सो अगर हमें अमर होना है तो हमें अपने मास को या तो ये ज़ीरो करना होगा या इन्फिनिटी करना होगा। हम अपने मास को ज़ीरो कर सकते हैं लेकिन इन्फिनिटी कभी नहीं कर सकते। अब हम अपने मास को ज़ीरो कैसे कर सकते हैं? अगर हम लाइट की स्पीड तक से चले, किसी स्पेसक्राफ्ट में बैठ जाए और वो स्पेसक्राफ्ट लाइट की स्पीड जितना तेज़ चल सकता है, तो वो स्पेसक्राफ्ट के सहित अंदर जितनी भी चीज़ें हैं हम भी आ गए उसमें, हम सभी एक वेव यानी कि तरंग बन जाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि तरंग को मास नहीं होता और हम अमर हो जाएंगे। समय हमारे लिए थम जाएगा। प्रकाश, लाइट, जब लाइट निकलती है तब वो कण के स्वरूप में होती है। जब वो ट्रैवल करती है स्पेस में तब वो वेव बन जाती है। इसीलिए लाइट स्पेस में अनंत दूरी तक चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। जी हाँ दोस्तों, लाइट अगर आप यहाँ से फ्लैश ऑन करके आकाश में छोड़ोगे ना रात को, तो वो लाइट बहुत ही ज़्यादा दूर जाएगी, अनंत हो जाएगी, बिकॉज़ वो वेव्स है और उस पर समय लागू नहीं होता। वो ख़राब नहीं हो जाएगी, वो पुरानी नहीं हो जाएगी, वो वही हालत में रहेगी। और ये हकीकत है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी बातें समय के बारे में। अगर आपको इसमें से कुछ भी पता था तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ जो भी नहीं पता था वो मुझे कमेंट में बताएगा कि हाँ भाई ये नहीं पता था और ऐसा हो सकता है। आपके यानी कि मेरे जो थॉट्स है वो सही है या गलत, जो भी हो आप कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अगर चैनल में नए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। इस तरह की हाई लेवल की इमेजिनेशन की मैं कुछ वीडियो डालता रहूँगा समय समय पर, बिकॉज़ समय बड़ा बलवान है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।